चेहरा खराब हो गया है, इस पे झुर्रियाँ आ गई है, स्किन आपका ड्राई हो चुका है, ये बहुत ज्यादा जो है ना मर्द और औरत इस मसले से परेशान रहते हैं। स्पेशली जब आपकी एज बढ़ जाती है फिर भी आप चाहते हैं कि आपका चेहरा जवानों की तरह बिल्कुल हेल्दी फ्रेश लगे, ठीक है, इस पे कोई झुर्रियाँ रिंकल्स वगैरह ना बने और एक आप फ्रेश लुक दे सके। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बगैर कॉस्मेटिक या केमिकल्स जो आप लगाते हैं और एक नेचुरली कुदरती तरीके से आप वो खाएंगे और उससे आपका जो है ना जो चेहरा है वो एक हेल्दी रहेगा, फ्रेश लुक देगा। जो आपके रिंकल्स झुर्रियां बनते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और जवानों की तरह आपका जो चेहरा है ग्लो करेगा और बिल्कुल हेल्दी रहेगा। ड्राई स्किन और झुर्रियों वाली स्किन के लिए दो अप्रोचेस यूज होते हैं। सबसे पहले जो है आउटसाइड इन। इसमें क्या होता है कि आपने बाहर से कोई क्रीम वगैरह लगाई, कोई लोशन वगैरह लगाई फेस के ऊपर और उससे आपको फायदा हो जाए। लेकिन जो दूसरी है जो बहुत ज्यादा बेस्ट है वो है इनसाइड आउट, जिसमें यह होता है कि आप नेचुरली, ठीक है, खुराक के थ्रू जब आप वो हेल्दी चीजें आप लेते हैं उससे ये होता है कि इंटरनली सिस्टम आपका बेहतर होता है और उसके बेहतर होने की वजह से फिर आपका जो चेहरे के ऊपर जो झुर्रियां होती है, ठीक है, आपका स्किन जो ड्राई हो जाता है वो खत्म हो जाता है और दोबारा से आपका स्किन जो है जवानों की तरह लगता है, ग्लो करता है और एक फ्रेश लुक देता है। तो सबसे पहले आपने खाने में ऐड करना है विटामिन ए। विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये जो आप बाजार से कॉस्मेटिक की चीजें लेते हैं, क्रीम्स वगैरह लेते हैं, इसमें जो है ना विटामिन ए, स्पेशली जो एंटी एजिंग क्रीम होती है, एंटी रिंकललेस, ठीक है, एंटी एक्नी क्रीम, इनमें ये जो है ना यूज होता है विटामिन ए। लेकिन आपने विटामिन ए जो है ना अपने डाइट के थ्रू पूरा करना है। वो आपने कैसा लेना है? विटामिन ए जो है ना सबसे पहले आप इसके लिए एग, ठीक है, होल एग आपने जर्दी समेत वो लेना है। वो आप किसी भी फॉर्म में एक एग खा सकते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और इसमें विटामिन ए की मिकदार भी ज्यादा होती है। इसके साथ साथ आप बटर, मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और फिश ऑयल या आप जो है ना फिश को डायरेक्टली भी ले सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 दफा। फिश में जो है ना विटामिन ए ज्यादा है मिकदार में होता है और उसके साथ साथ फिश में जिंक भी होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव मिनरल्स है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट गाजर का जूस। गाजर का जूस जो है ना आपने 1 गिलास डेली बेस पे पीना है। इसमें जो है ना विटामिन ए के साथ साथ फेटो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और इसके अलावा इसका फायदा ये भी है कि आपकी जो है ना नजर के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव मिनरल है। नेक्स्ट है कोलेजन। कोलेजन की मैं आपको एग्जांपल इस तरह दूंगा जिस तरह एक सीमेंट होता है और आप जब दीवार बनाते हैं, ठीक है, तो एक ईंट को दूसरी ईंट जो है ना सीमेंट लगाते हो और इस तरह ईंटें एक दूसरे पे रख के ताकि वो दीवार जो है ना खड़ी हो जाए और एक स्ट्रॉन्ग दीवार बन सके। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन बनाया है। कोलेजन का काम ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको जुड़े रखते हैं। अब जब कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर ठीक रहेगा तो आपके सेल्स जुड़े रहेंगे और इसके साथ साथ आपकी स्किन जो है वो भी बिल्कुल ठीक रिंकल फ्री रहेगी और एक हेल्दी स्किन रहेगी। अब बहुत सारे लोग कोलेजन जो है ना उसके लिए सप्लीमेंट यूज करते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सप्लीमेंट की जगह आप डाइट के थ्रू कोलेजन ले, वो ज्यादा इफेक्टिव है। अब कोलेजन आपने डाइट के थ्रू सबसे पहले जो है होल मीट, यानी कि गोश्त, बड़ा गोश्त हो गया, छोटा गोश्त हो रहा है, इससे ये आपने खाना है। नेक्स्ट जो है ऑर्गन मीट। ऑर्गन मीट में जिस तरह जुबान है या पाए है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड होल चिकन, चिकन आपने खाना है बट ये है कि स्किन समेत खाए, वो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव है क्योंकि उसमें कोलेजन की मिकदार ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो है आप एग, एग आपने लेना है लेकिन होल एग लेना है। उसकी जो, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं जर्दी नहीं खाते, जर्दी में जो है ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कोलेजन की मिकदार भी काफी ज्यादा होती है। आपने पूरी जो है ना एग वो लेनी है। फिश, फिश जो है आपने खानी है बट जो है ना स्किन समेत। ज्यादातर लोग उससे स्किन हटा देते हैं बट ये जो फिश की स्किन होती है उसमें भी कोलेजन की क्वांटिटी काफी होती है। तो कोशिश करें कि आप ना फिश को स्किन समेत खाएंगे तो इससे जो है ना आपकी स्किन पे जो ये रिंकल है ये भी खत्म होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, जवानों की तरह आपकी स्किन जो है ना एक फ्रेश लुक देगी। इसके साथ नेक्स्ट है बोन ब्रोथ, यखनी भी हम इसको कहते हैं।
इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपके कोलेजन को लेके आता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यखनी पीने से जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ज्यादातर उसमें मिर्च मसाले नमक बहुत ज्यादा डाल के नहीं पीना, बल्कि ये कि थोड़ा सा आप उसमें जायके के लिए नमक डाल दिए, काली मिर्च डाल दी या हल्दी वगैरह यूज कर लिए, ठीक है। और जो है ना, एक गिलास आप इसको पी सकते हैं। इससे जो है ना आपकी जो रिंकल्स है, ठीक है, ये खत्म होंगे और आपकी फेस में काफी जो है ना ग्लो आएगा। नेक्स्ट टिप है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है कोलेजन की सिंथेसिस में, फॉर्मेशन में, बनने में आपकी बॉडी के अंदर बहुत मेजर अपना रोल प्रोवाइड करती है। अब विटामिन सी आपने लेना कहां से है? लेमन। कहते हैं कि अगर आप एक नींबू लेते हैं डेली, तो उससे जो है ना आपका विटामिन सी की जो कंसेंट्रेशन है वो पूरी कर देता है। तो आपने ऐसे करने के लेमन को, ठीक है, नींबू पानी दिन में 2 से 3 दफा ये पीना है। इससे विटामिन सी आपको बहुत मिलेगा। और इसके साथ साथ सिट्रस, अभी आगे जो है ये विंटर का मौसम है, तो इसमें जो है माल्टे, किन्नू, मौसमी, ये आपने ज्यादा से ज्यादा खाना है। इससे जो है आपके बॉडी के अंदर विटामिन सी की जो कंसंट्रेशन है वो पूरी होगी और कोलेजन की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। इसके साथ साथ फिर आपकी जो रिंकल्स है ये खत्म होंगे, ग्लो आएगा फेस पे और आपकी फेस बिल्कुल फ्रेश लगने लगी। नेक्स्ट आपने अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस करनी है। वो इसलिए ताकि आपके जो ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो। वो ज्यादा रिलीज होंगे तो वो आपकी स्किन के लिए और इसके साथ साथ बाकी जो है ना फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब जो ग्रोथ हार्मोन है वो दो चीजों की वजह से काफी इस पे मसला आता है, कम कम रिलीज होता है। सबसे पहले जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना आगे जाके फिर आपको ना डायबिटिक, शुगर के पेशेंट भी बन जाते हैं। अब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये जब बढ़ता है, ये आपको जो ग्रोथ हार्मोन्स है इसको कम करते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे कम करेंगे कि आपने ना इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली होता है जिस तरह रोजा है, ठीक है, आप सुबह खाते हैं और फिर दरमियान में गैप ज्यादा होता है और फिर आप शाम में खा लेते हैं। इससे जो है ना आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और आपका जो ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ हार्मोन्स है, वो ज्यादा रिलीज होंगे। और दूसरा जो है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल भी आपका जो है ना ग्रोथ हार्मोन को कम करता है। अब कोर्टिसोल आपकी बॉडी में रिलीज होता है स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से ये हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। अब इसको हम कम कैसे करेंगे? नींद, ठीक है, आपने अपनी नींद पूरी करनी है, नींद बेहतर करनी है। इससे जो है आपका कोर्टिसोल हार्मोन बॉडी के अंदर कम रिलीज होगा और जब ये कम रिलीज होगा तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन्स है, ग्रोथ फैक्टर है, वो ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर बनेगा और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और आपकी जो झुर्रियां वगैरह है ये खत्म होंगी और आपकी स्किन अच्छी हो रहेगी। और इसके साथ साथ आपने हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ऐड करनी है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बेसिकली हर वो एक्सरसाइज जिसमें आपको पसीना आता है, आपको फील होता है, सांस चढ़ जाती है, ठीक है, तो वो कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है। इससे आपका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता है और आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब इन चीजों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज है जिसको आपने खाने में रोक देना है। ये चीजें आपने नहीं खानी, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, स्पेशली आपकी स्किन के लिए और इसके साथ साथ आपकी बाकी भी बॉडी हेल्थ के लिए काफी नुकसानदेह है। सबसे पहली चीज है शुगर, प्रोसेस शुगर, चीनी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, ये आपने अवॉइड करना है। और इसके साथ साथ जो कोल्ड ड्रिंक है या आप चाय में बहुत ज्यादा चीनी डाल लेते हैं या प्रोसेस मैदा है, इसको आपने अवॉइड करना है, ये बिल्कुल भी आपने नहीं यूज करना है। और सीड ऑयल, प्रोसेस ऑयल जो आप बाहर से लेते हैं, इसका आपने खाने में इस्तेमाल कम से कम करना है। घी का भी कम इस्तेमाल करना है, बल्कि इसकी जगह आपने हेल्दी फैट लेना है, देसी घी लेना है। ये फिर आपकी जो है ना स्किन के लिए फायदेमंद चीजें हैं। इससे जो है आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, फ्रेश रहेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, रिंकल्स वगैरह, फ्रिकल्स, पिगमेंटेशन वगैरह, ये सारी चीजें आपकी स्किन से दूर रहेगी। और अगर आपकी उम्र ज्यादा भी हो गई तब भी आपकी स्किन जवानों की तरह फ्रेश लुक देगी। तो ये सारी टिप आपने जरूर फॉलो करनी है और मुझे फिर साथ साथ अपडेट करना है, कमेंट में बताना भी है और अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठा सके। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।